पति का दोस्त बेड पर लेटा हुआ था और पति अंदर बाथरूम में नहा रहा था। तभी पत्नी आकर पति के दोस्त के साथ बेड पर लेट जाती है और उसके पश्चात दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और जब पति बाथरूम से बाहर निकलता है तो वह यह सब देखता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसके पश्चात होता है कुछ ऐसा कांड कि जिसके बारे में आप जानोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह मध्य प्रदेश के एक गांव की घटना है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक गांव में एक प्रदीप नाम का लड़का रहा करता था जिसकी उम्र करीब 28 साल थी। अब उसकी उम्र 28 साल हो चुकी थी तो उसके घर वालों को उसकी शादी की टेंशन होने लगी थी। तो इसके चलते उसके घर वाले एक लड़की की तलाश करते हैं जिसका नाम अनीता होता है, जिसकी उम्र करीब 25 साल होती है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। अब दोस्तों, जो प्रदीप के घर वाले होते हैं वे अनीता के घर वालों से बात करते हैं और शादी का दिन फिक्स कर दिया जाता है। अब अनीता दुल्हन बनकर प्रदीप के घर में आ जाती है और घर में खुशियों का माहौल था क्योंकि नई नवेली दुल्हन घर में आई थी। दोस्तों, इसके पश्चात जो अनीता थी उसमें एक कमी थी कि उसके अंदर हवस ज़्यादा थी, यानी वह अपने पति प्रदीप के साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाया करती थी। प्रदीप शुरू में तो उसकी जो हवस थी उसको पूरा कर रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह अपने काम में बिजी होने लगा था क्योंकि वह एक बैंक में लगा हुआ था और बैंक का काम बहुत ज़्यादा था, तो अनीता को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था। दोस्तों, इस तरह से अनीता हवस के चक्कर में प्रदीप और उसके बीच अक्सर लड़ाई हो जाया करती थी और इसी तरह से मामला चल रहा होता है। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि प्रदीप बैंक से घर वापस आता है और उसके साथ उसका दोस्त आता है जिसने शराब पी हुई थी। और प्रदीप अपने दोस्त को लेकर अपने कमरे में आता है और अपने दोस्त को कमरे में अपने बेड पर बैठा देता है और उससे कहता है कि मैं बाथरूम में नहा कर आता हूँ। इसके पश्चात वह बाथरूम में चला जाता है और उसका दोस्त वहीं बेड पर लौट जाता है। इतने में ही जो प्रदीप की पत्नी होती है अनीता, वह वहाँ पर आती है और जो प्रदीप का दोस्त जिसका नाम मयंक था, जो बेड पर लेटा हुआ था, उसके साथ लेट जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लग जाती है। और इसके पश्चात दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। इतने में ही प्रदीप को बाथरूम में कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वह बाथरूम से बाहर निकलता है और जब बाथरूम से बाहर निकल आता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी उसके दोस्त के साथ नग्न अवस्था में शारीरिक संबंध बना रही थी। दोस्तों, इसके पश्चात वह उन पर चिल्लाता है और जैसे ही उसके चिल्लाने की आवाज़ उसकी पत्नी सुनती है तो उसको होश आता है और फिर वह उसके दोस्त मयंक पर इल्जाम लगाती है कि यह मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। दोस्तों, इतने में ही यह बात धीरे धीरे बाहर पहुंच जाती है और फिर जो उसकी पत्नी अनीता होती है वह पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती है कि जो प्रदीप का दोस्त था, जो जिसका नाम मयंक था, वह उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, उसके साथ ज़बरदस्ती उसका रेप कर रहा था। दोस्तों, पुलिस इस मामले में प्रदीप को अरेस्ट करती है, लेकिन पंचायतों का दौर चालू था, दोनों पक्षों से पंचायतें हो रही थी और अंत में जो प्रदीप होता है वह अपने दोस्त का पक्ष लेता है और उससे और पंचायत में कहता है कि इसमें मयंक की कोई भी गलती नहीं हुई, तो आराम से बेड पर लेटा हुआ था, गलती मेरी पत्नी की है क्योंकि उसने यह भी नहीं देखा कि बेड पर कौन है और उसके साथ संबंध बनाने लग गई थी। दोस्तों, इसके पश्चात यह मामला पंचायत में सुलझा दिया जाता है और जो प्रदीप का दोस्त होता है मयंक, वह जेल जाने से बच जाता है। तो दोस्तों, इस तरह की वाक्य भी हमारे समाज में कभी कभी हो जाया करते हैं जहां पर हवस ज़्यादा होती है। इस घटना में आप किसकी गलती मानोगे? प्रदीप की गलती है जो उसने अपने दोस्त को इस तरह से अपने कमरे में बैठा दिया, या उसके दोस्त की गलती है जिसने एक बार भी रोक टोक नहीं की अगर उसके दोस्त की पत्नी उसके साथ लेट गई थी, और या उस पत्नी की गलती है जिसने यह भी नहीं देखा कि बेड पर प्रदीप है या कोई और है? इसमें आप किसकी गलती मानोगे? इस गलती में किसको सज़ा मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें
दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह का वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि इससे आपको सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पल पल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।